नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में भी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। जमशेदपुर के छात्र बोले हेमंत सरकार का सही फैसला। अब झारखंड में भी 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा के बारे में हेमंत सरकार जल्द फैसला लेगी। आखिरकार सरकार ने जैक बोर्ड की दोनों परीक्षाएं रद्द करने का फैसला गुरुवार देर शाम को लिया। अंततः जैक बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सरकार ने इसकी सहमति दे दी है। हजारों छात्र इस बारे में निर्णय का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से जैक बोर्ड के छात्रों ने राहत की सांस ली है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के शिक्षक भी इससे संतुष्ट दिखाई दे पड़ रहे हैं। अंक किस आधार पर मिलेंगे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फार्मूला यह तय किया गया है कि कक्षा 10वीं के छात्रों को वर्ष 2019 में ली गई 8वीं 9वीं की परीक्षा के आधार पर 10वीं में अंक प्रदान किया जाएगा। वहीं 12वीं में वर्ष 2021 में 10वीं और 2020 में 11वीं के अंक के आधार पर अंक मिलेंगे। इसके अलावा जैक के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। कक्षा 8वीं 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं जैक बोर्ड ने ली थी। जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि अब 7 साल नहीं बल्कि आजीवन रहेंगी। जाने मान्यता की अवधि वर्ष कब से प्रभावी होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि अब आजीवन रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव करेगा। वर्तमान में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि 7 वर्ष है। प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाए जाने से राज्य के लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। झारखंड में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2013 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 65,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुई है, जबकि वर्ष 2016 में लगभग 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वर्ष 2013 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है, जबकि 2016 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी। न लिंक भेजा, न मांगी OTP और खाते से उड़ा लिए 3 लाख से अधिक, 8 हुआ गिरफ्तार। लोहरदगा में साइबर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ठगी ने न तो लिंक भेजा और न ही OTP मांगी। कुछ ही दिनों में पीड़ितों के खाते से 3,27,000 रुपये उड़ा लिए। इस मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ग्राहक जब प्रज्ञा केंद्र में अपने बैंक खाते में राशि का पता लगाने के लिए पहुंचे थे तो अपराधियों की ओर से उनकी पूरी डिटेल दर्ज कर ली गई थी, जिसके बाद अपराधी लाभुक के घर पर किसी बहाने से पहुंचे थे। सरकारी योजना का लालच देते थे और संबंधित व्यक्ति से डिजिटल मशीन में अंगूठे का निशान ले लेते थे और बैंक खाते को ऑपरेट करने के लिए आधार कार्ड संख्या भी लेते थे। अपराधी ग्राहकों के अंगूठे के निशान रबड़ स्टैंप पर बनाकर उसके बैंक खाते में पैसे निकाल लेते थे। इस प्रकार से 33 रबड़ स्टाम्प पुलिस ने आरोपियों के पास बरामद किए हैं। साथ ही 2 लैपटॉप और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रज्ञा केंद्र के संचालक और रबड़ स्टाम्प बनाने वाले व्यक्ति सहित 8 कुल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन हो गया खत्म, पर कार बाइक से सड़क पर थोड़ी सी गलती की तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना। झारखंड में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। हालांकि जमशेदपुर में इसका आंशिक असर है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर आप कार व बाइक से फराटा भरेंगे तो फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब सड़क पर चलने वाले कार व मोटरसाइकिल चालकों को सावधान किया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत अब थोड़ी सी गलती की तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार अब यदि तेजी से कार चलाते हैं तो नए सड़क सुरक्षा कानून के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके लिए सरकार ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले अपने में सुधार कर लें भविष्यवाणी चला रही है। लोगों को सचेत कर रही है कि तेज गाड़ी चलाना अपना जिंदगी को खत्म न करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नाई समाज से मांगी माफी। कहा गलती से बोल गया था बोलचाल की भाषा।
कोरोना को लेकर झारखंड में लागू आंशिक लॉकडाउन के मद्देनजर अनलॉक 2 के संबंध में 9 जून को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नाई समाज के बारे में ऐसी बात बोल दी थी जिसे भाजपा समेत नाई समाज ने भी मुद्दा बना लिया था। सभी ने स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था। इस पर बन्ना गुप्ता ने माफी मांग ली है। आप भी देखिए ट्वीट पर उन्होंने क्या कहा। मेरे नाई समाज के तमाम सम्मानित साथियों, मैं सभी सैलून संचालकों का सम्मान करता हूं। मैंने आर्थिक स्थिति से जूझ रहे सैलून के साथियों को राहत पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉकडाउन में क्रम में सैलून को खोलने का आग्रह किया था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार कर सभी प्रकार के सैलून को इस अनलॉक में क्रम में खुलवाया था ताकि आप भाइयों को राहत मिल सके। बधाई देने के क्रम में मुंह से गलती से बोलचाल की भाषा में मुंह से निकल गया था, लेकिन मैंने तुरंत अपने शब्दों को बदल लिया था। लेकिन मुझे पता है कि मेरे सामाजिक न्याय के सभी साथियों और समाज के तमाम लोगों को इस बात से दुख पहुंचा होगा। इसके लिए मैं सहृदय क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपका हमेशा हितैषी रहूंगा और भविष्य में भी रहूंगा। शारीरिक रूप से बीमार पुलिसकर्मियों को झारखंड पुलिस कल्याणपुर से मिली गई बड़ी राहत। धनबाद के तकरीबन 2.5 दर्जन से अधिक शारीरिक रूप से बीमार पुलिसकर्मियों को झारखंड पुलिस सहायता कल्याण कोष से बड़ी सहायता राशि मिलने की उम्मीद है। ऐसे तो राज्य भर के बीमार पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। बीमारी में इलाज के दौरान या इलाज एवज में किए गए खर्च राशि झारखंड पुलिस सहायता कल्याण की ओर से मिलेगा। राज्य पुलिस सहायता कल्याण कोष की संबंध में 14 जून 2021 को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक बुलाया गया है। बैठक डीजीपी के अध्यक्षता में होनी, जिसमें राज्य के कई आला अधिकारी, पुलिस व मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य भर के जितने भी आवेदन पुलिस सहायता कल्याण कोष में आए हैं उन पर भी सुनवाई होगी। पुलिस कर्मियों की बीमारी तथा उस पर हुए खर्च के आधार पर पुलिसकर्मियों को सहायता राशि मिलेगी। अब झारखंड के सभी कस्तूरबा विद्यालय में नहीं होगी इंटर की तीनों संकाय की पढ़ाई, जानिए बड़ी वजह। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी विद्यालयों में इंटरमीडिएट की तीनों संकाय की पढ़ाई नहीं होगी। वर्तमान में सभी विद्यालयों में इंटरमीडिएट के तीनों संकाय की पढ़ाई का प्रावधान है, परंतु साइंस व कॉमर्स संकाय में काफी कम संख्या में छात्राएं नामांकन लेती है। कई विद्यालयों में साइंस और कॉमर्स में नामांकन लेने वाले छात्राओं की संख्या 10 से भी कम है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां इन दोनों संकाय में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पठन पाठन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने इंटर की पढ़ाई को लेकर विश्वविद्यालय को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उग्रवाद से लड़ाई में अब खेल को हथियार बनाएगी झारखंड सरकार। सहायता योजना की होगी शुरुआत, जाने क्या होगा इसका स्वरूप। राज्य सरकार उग्रवादियों से लड़ने के लिए अब खेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। उग्रवाद प्रभावित इलाकों के पुलिस स्टेशनों और प्रखंड कार्यालय की ओर से खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। खेल विभाग ने इसके लिए स्पोर्ट्स एक्शन 2 वर्ष हॉर्सिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ नाम की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार किए गए इस योजना का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। 14 से 19 साल के युवाओं को मिलेगा मौका। सहाय योजना के तहत उग्रवाद प्रभावित 5 जिलों सरायकेला खरसवां, चाईबासा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के 55 प्रखंडों और 65 पुलिस थानों में फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को 14 से 19 वर्ष युवा हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप हैं प्लेयर या कोच और चाहिए समान राशि और स्कॉलरशिप तो 17 जून तक करें आवेदन। राज्य के खिलाड़ियों और कोचों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार उन्हें प्रावधानों के अनुसार समान राशि देगी। खासकर ऐसे लोग जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-20 तक आयोजित खेल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। समान राशि का लाभ लेने को खिलाड़ियों कोच को 17 जून तक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के वालों का अपना आवेदन खेलकूद विभाग ईमेल पर आवेदन भेजना होगा। बीज वितरण में हेराफेरी, कृषक मित्र पर कार्रवाई की मांग। गोपी कांदर प्रखंड के कुशीरा गांव के किसानों ने कृषि मित्र दिलीप पाल पर बीज वितरण में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को बीटीएम अवधेश कुमार को आवेदन देकर जांच कराने की मांग की है। किसानों ने बताया कि दिलीप पाल का चयन वर्ष 2017 में हुआ था। 2018 से किसानों को दिए जाने वाले बीज में से उसने हेराफेरी करना शुरू कर दिया। अब ये लगातार चना, धान व अदरक आदि बीजों को कालाबाजारी कर रहा है। कई बार आगाह किया गया लेकिन उसने कालाबाजारी बंद नहीं किया। वर्ष 2019-20 में भारी मात्रा में अदरक और
चना बीज को अमरापाड़ा बाजार में ले जाकर बेच दिया। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो बीज दूसरे विभाग और प्रखंड के दूसरे गांव में वितरण करने की बात कहकर टाल दिया। किसानों ने बताया कि कृषक मित्र से मांगने के बाद ही सही जानकारी नहीं मिल पाती है। दिलीप पाल प्रधान नामक संस्था में भी काम करता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।